ओम शांति। आइए, ज्ञान भोजन से पहले 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में योग स्नान करें और ऐसा महसूस करें परम धाम निवासी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से अनंत शक्तियों की फुहार मेरे ऊपर अर्थात मेरे अव्यक्त तन व्यक्त तन के साथ साथ मुझ आत्मा पर वो तरंगे पड़ रही हैं और मैं आत्मा अनेक शक्तियां अनेक गुणों के साथ साथ विशेष शांति की शक्ति से नहा रही हूं। ओम शांति। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हम सभी आत्माएं, ईश्वरीय संतानें, ईश्वरीय शिक्षाओं को इसी अवस्था में टिक करके ग्रहण करेंगे और महसूस करेंगे कि ये सारी शिक्षाएं मुझ विशेष आत्मा के लिए बाबा ने आज दी हैं। तो आइए, इजीवे मुरली दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत 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 ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। ऊंचाई वाले रास्ते पर विघ्न ना पड़े ऐसा संभव है ही नहीं जीवन में। अनेक आत्माओं के जीवन गाथा को सुनने के बाद, अपने जीवन को देखने के बाद ये लगता है कि प्राप्ति बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी है, क्योंकि माया हम सबके अवरोध में, रास्ते में खड़ी है ना। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत 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 ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न, तुम्हारी सर्विस में अर्थात ईश्वरीय सेवाओं में वृद्धि कब होगी? जब आप बच्चे पक्के नष्टो मोहा और बाप के साथ योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे। ठीक है, गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान प्रभु जी, मेरी लाज रखो, है ना। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं, तो हम सब भगवान के नन्हे बच्चे ही तो हैं। अब सुनो बाबा ने आगे क्या शिक्षाएं दी अपने बच्चों को। ओम शांति। देखो बच्चे, बाप आकर के कहते मुझे याद करो, तो इस याद की अर्थात योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम बच्चे पावन बन जाएंगे। हर व्यक्ति के मन में कामना रहती है ना कि हम पवित्र बने, शुद्ध बने, श्रेष्ठ बने।
और कल की मुरली आप सबने सुनी होगी, नहीं तो रिवाइज कर लेना एक बार। शुद्धता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। होली हंस हैं हम सभी। तन की स्वच्छता, इस तन को अपना मंदिर समझते हुए इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। और मन की स्वच्छता तो अत्यंत आवश्यक है ही है। और बाबा ने पूरा विश्लेषण किया पूरी मुरली के अंदर, एक एक पट पर्दे खोल के रख दिए। आज बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच, तुम बच्चे पावन बन जाएंगे। योग से तुम पावन बन सकते हो, ना कि पानी के स्नान से। भावनाओं का फल अवश्य मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विवेक कहता है कि पानी के स्नान से अगर कोई पवित्र बनता तो जो जलचर प्राणी हैं वो तो फरिश्ते बनके कब के गति सदगति में पहुंच गए होते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, योग से तुम पावन बन सकते हो, ना कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान की बात। वह पानी की नदियां हैं, ये ज्ञान नदियां। इसमें सिर्फ बाबा को याद करना होता है बच्चे। हालांकि इसको स्नान भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बात है ना। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के आगे ही आता हूं, प्रत्यक्ष होता हूं। सारी दुनिया के सामने ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, हम सबका ज्ञानमय जीवन प्रत्यक्ष होगा, लेकिन हमारे सामने स्वयं वो निराकार परम धाम निवासी परमात्मा शिव प्रत्यक्ष होते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूं। हजारों को समझने के लिए तुम्हारे पास आते हैं मेले में, प्रदर्शनी आदि में। उनमें से भी देखो 5-7 निकलते हैं, फिर 5-7 में भी कैटेगरी है अगर चलते रहें तो। इसलिए गायन है बच्चे, कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही ईश्वर के साथ व्यापार करता है। क्योंकि बाबा बहुत बड़ा व्यापारी भी है, जादूगर भी है, रत्नागर भी है। ये रत्नों का व्यापार करने के लिए क्योंकि बच्चे तुम्हारी पढ़ाई बहुत ऊंची है। माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा यादगार आप बच्चों का बना हुआ है। वह जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए, जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे और उनकी फिर जड़ यादगार बनाते हैं। तुम बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हो। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे तो फिर बाद में उनके यादगार बनाते हैं। राम कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर बना के पूजते हैं, या जो अच्छे कार्य करते जाते हैं उनके स्टैचू बनाते हैं मनुष्य। तो होकर के गए ना, तो बाबा समझा रहे हैं देलवाड़ा मंदिर में जो 108 मूर्तियां हैं और तपस्या कर रही है बैठ के ऊपर में स्वर्ग। तो बाबा ने कहा वो जड़ की बात है, तुम बच्चे देखो चैतन्य में भी यहाँ बैठे हो। कमाल है, कितना क्लियरिटी बाबा के ज्ञान में। फिर भी अहो माया तेरा भी वंडर है। सत्य को समझकर सत्य पथ पे ना चलना, ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। बाबा कहते देखो बच्चे, जब तक बाप के ऑक्यूपेशन को कोई भी समझे नहीं तब तक कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि गुरु जी के जाकर के दर्शन करूं, 2 वचन सुनूं, है ना, नैन मेरे निहाल हो जाएं। ये सब बच्चे फालतू की बातें हैं। बाबा स्पष्ट बोलते हैं जो करेगा सो पाएगा। भले बाबा की गोद में भी बैठा हो, अगर नहीं मेहनत करेगा तो नहीं नहीं नहीं, बाकी तो बात ही छोड़ दो। दर्शन की यहां तो बच्चे कोई बात ही नहीं है। यह कोई नयों से मिलना पड़ता है, वो बात एक अलग है। क्योंकि गरीब हो अमीर हो,
अब कोई प्रथम बार मिलने आया तो बाबा को मिलना तो पड़ता है, लेकिन समझते हैं बड़ा आवाज निकालेगा, भाई बड़ा आदमी है, बुद्धि में बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु देखा गया है बच्चे, बड़े लोग आवाज इतना नहीं कर पाते जितना गरीब कर सकते हैं। वो पूरा प्राणों की बाजी लगा देते हैं प्रभु के जीवन नाम पर। तो उनके द्वारा फिर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कार्यों के निमित्त जो आत्माएं बनी हुई हैं वो साधारण परिवार से रही। हाँ, 1-8% ऐसे भी हैं जो यहाँ स्थूल में भी असाधारण और आध्यात्मिकता में भी बहुत आगे जाते हैं, फिर वो सोने पे सुहागा कहलाते हैं। हाँ, ज्ञान धन में भी कोई अगर साहूकार हो जाए, उस साहूकारी के साथ साथ तो बहुत आवाज कर सकता है। फिर तो कहना ही क्या, उसे किसी चीज की फिर रुकावट नहीं पैदा होती। जीवन में संपन्नता तो वैसे भी होती है। बाबा कहते, श्रीमत कहती बच्चे मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतकाल जो स्मृति जो सिमरे, जो सिमरे वल वल ज्योनि उतरे, ऐसे कहते हैं। कल्प कल्प बाप आकर के बच्चों की सदगति करते, अर्थात आत्माओं को उनके घर ले जाते हैं, उन्हें इतना काबिल बनाते हैं तो सतयुगी दुनिया सतो प्रधान संसार में जाकर राज्य करती है आत्माएं। सदगति दाता है ना परमात्मा, तुम किसी की दुर्गति नहीं कर परमात्मा सदगति दाता है ना, तुम किसी की सदगति नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कार्य बाबा का है। तो बाबा कहते हैं ये जो भी ज्ञान गंगाएं निकली हैं सब शिव बाबा से निकली हैं। जितनी भी हमारी बहनें भाई जो भी हैं, है ना, अब ये ज्ञान कोई अभी भी देखो, ये बाबा के ही तो महावाक्य है ना कि हमारे पर्सनल, तो उसी के द्वारा दिया हुआ है, तो खेल सारा उसी का है। तुम बच्चे योग युक्त होकर सर्विस करेंगे, नष्टो मोहा होंगे, अच्छी योगिनी हो जो पूरी सर्विस कर सकेगी। पिछाड़ी में ध्यान रहे, तुम्हारी सर्विस बहुत होगी। बाप तो कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें इन संत महात्माओं का भी उद्धार करना है। कराएगा बाबा, लेकिन निमित्त आपको बनाएगा। उन्हों को भी समझाना चाहिए सदगति दाता एक बाप है। वही बाप आकर के कहते तो मुझे याद करेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। अब ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको धारणा एक जैसी हो सकती है। हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने सदस्य होते हैं एक जैसे नहीं होते। तो इस ब्राह्मण संसार में भी सबको धारणाएं एक जैसी नहीं होती। सबकी किस्मत, सबकी मेहनत एक जैसी क्योंकि नहीं होती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही इन बातों की धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा चढ़ जाइए। ज्ञान भी अपने आप में बहुत ही मौलाई मस्ती देने वाला है। अब जिसको जितना हजम कर पाए, है ना। बाबा कहते हैं, बाबा तो सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं, मीठे मीठे बाबा हमारे ऊपर थोड़ी कृपा करो, हे प्रभु शिव बाबा हमें शक्ति दो। तो बाबा समझ जाते हैं, परंतु कहते नहीं है। बाबा समझ जाते हैं ये तो भगत बुद्धि है। अरे बाबा ने सब कुछ समझा दिया बच्चे, विवेक दे दिया, विवेकानंद बना दिया, फिर भी उससे मांगने की क्या दरकार। संसार में जो अधिकारी होता है ना वो भिखारी नहीं होता। दुनिया में माँ को पता है बच्चे को भूख लगी है। संसार की व्यवस्था देखो, बच्चा अभी संसार में नहीं आया, उसके खाने पीने की व्यवस्था सब ऑलरेडी पहले से है। हम उस परमपिता परमात्मा जो कि अलौकिक पारलौकिक माता पिता है, हम उसे क्या समझते हैं? मांग मांग के उसका निरादर करते हैं। तो बाबा कहते हैं मांगने की आवश्यकता नहीं, समय पर मिलेगा, तुम डायरेक्शन पर चलो, पुरुषार्थ करो। बाबा को कहते हैं शक्ति दो, ये दो। तो बाबा समझ जाते हैं अभी भगत बुद्धि है, पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियां। देखो बच्चे,
यहाँ कलयुग में कैसे कैसे नाम रखते हैं। सतयुग में बड़े रमणीक नाम होते हैं। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण दास, श्री रामचंद्र, ऐसे ऐसे कितने अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय तो पूछो मत, है ना। तो बाबा कहते हैं कैसे कैसे नाम रखते हैं, बसरमल, बैगनमल आदि आदि। बच्चे सतयुगी दुनिया में बड़े सतो प्रधान श्रेष्ठ उच्च कोटि की नामा राशि होती है। नामकरण बहुत अच्छा होता है। देखो बच्चे, तुम्हारी सौदागरी है बेहद की, तो सौदा भी बड़ा मिलेगा ना, पद बड़ा मिलेगा। 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बड़ा सौदा करेंगे तो पद भी बड़ा ही मिलेगा बच्चे। 21 जन्मों के लिए बहुत करके, अब बाबा ने बहुत करके, सभी की बात नहीं, बहुत करके गरीब अबलाएं अच्छा वर्षा पाती हैं। हाँ, क्योंकि बाबा को करीब से पहचानते हैं और उनके जीवन में मोटी जो चीजें हैं, खान पान, पहनना ओढ़ना, इधर उधर, ये वैसे भी इन चीजों में उनकी बुद्धि जाती नहीं। क्योंकि बाबा के घर में उन्हें जितना आनंद आता है अमीर जादों को नहीं आता। वो सहूलियत ढूंढते हैं, लग्जरियस ढूंढते हैं। और गरीब, बाबा कहता है आधी रोटी खाई और जमीन पे भी सो गया, वाह बाबा वाह। अच्छा, चाहिए क्या? यही तो चाहिए अपने कल्याण के लिए, है ना। तो बाबा कहते, लेकिन धनवान भी बहुत अच्छे, बाबा ने कहा कई कई होते हैं बहुत बड़े बड़े हाई लेवल से आकर के, और हमने देखा उनकी निरहंकारिता, उनका त्याग, उनका तप। तो फिर उनके जीवन को देख करके कहा जाता है ये तो सोने पे सुहागा है। तब के भी हैं, अब के भी हैं और आगे भी बनेंगे। देखो, धनवानों में भी स्त्रियां कुछ पद पा लेती हैं, क्योंकि प्रभु में थोड़ा सा उनका मन रमा रहता है। यहाँ तो बाप कहते, मीठे बच्चे, मेल फीमेल की कोई बात ही नहीं है, आत्मा की बात है। यहाँ कोई भी मेहनत करके बाबा के बेहद का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती हैं, इसलिए शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं, इसलिए प्रभु का नाम है कन्हैया, कन्याओं का। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मीठे बाबा, एक बार 2 शब्दों में रिपीट करेंगे। सार ही सुना है और सार का भी सार। निश्चय बुद्धि पूरा पूरा बनना है भाई, आधा अधूरा नहीं, पक्का। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो मेरे मेरे का जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। वरदान है आज का, उस वरदानी बाप दादा का दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं का रैकेट जमा ही करना है कुछ, तो दुआएं जमा करो। और दुआएं जमा होती हैं दिल की सेवाओं से। कहते हैं दिल से सेवा करो तो दुआओं के दरवाजे सतही खुल जाएंगे। चाहे ज्ञान की सेवा हो, स्थूल सेवा हो, सूक्ष्म सेवा हो, दिल से, ये बहुत बड़ी चीज है। आज बाबा ने वरदान में यही शिक्षा दी। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में बच्चे आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो। तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उनसे भी श्रेष्ठ रॉकेट है सभी आत्माओं के दिल से निकली हुई दुआएं। सुरक्षा कवच बन जाती हैं, उड़ने का यंत्र बन जाती हैं, रॉकेट का काम करती हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा सा भी स्पर्श नहीं कर सकता, जिसके ऊपर दुआओं की छत्र छाया है बाबा के साथ साथ। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे और
इस ब्राह्मण जीवन में युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, मौज का जीवन, आनंद का जीवन होगा। स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। संपन्नता कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पर उपकार की भावना से कि हे प्रभु, मेरे पास अगर ये शक्ति आएंगी तो मैं इससे ये करूंगा, इससे ये करूंगा, इससे ये करूंगा, इससे ये करूंगा, तो ये श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति आप सभी को। चलिए बाबा की यादों में पुनः खो जाएंगे। ओम शांति।